हेलो एवरीवन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को जारी कर दिया और सीजीएल 2022 के फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वह है 8 अक्टूबर 2022 रात को 11 बजे तक। अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट दिन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 के सिलेबस का डिस्कशन किया जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 13 चैप्टर से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वह वीडियो आपको एसएससी सीजीएल 2022 और 23 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 13 चैप्टर्स बनेंगे जिनसे 25 क्वेश्चन टियर 1 2022 में पूछे जाएंगे, उन्हीं के आधार पर मैं अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें वो 13 चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, फिर उस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और पहले इजी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल के और फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन करके हम वो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जैसे लेक्चर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है तो इसमें हम बोडमास रूल को जानने वाले हैं। फिर इसके जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल 2022 और 23 में आ सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो 13 चैप्टर बताता हूं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन टियर 1 2022 में पूछे जा सकते हैं वो बताता हूं। फिर मैं आपको बोर्ड मास रूल बताऊंगा और फिर जो बोर्ड मास के सबसे इजी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो लेक्चर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। मैथमेटिक्स या फिर गणित या जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले है बोर्ड मास, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी, लासपा मासपा और विभाज्यता, फिर एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क कार्य एवं समय, टाइम एंड डिस्टेंस दूरी एवं समय, रेशियो अनुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लाभ हानि और छूट, एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो टोटल 13 चैप्टर्स हम मैथमेटिक्स यानी गणित में इस लेक्चर सीरीज में करने वाले हैं और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट में बोर्ड मास रूल से। तो चलिए अब मैं आपको बोर्ड मास रूल बताता हूं। बोर्ड मास रूल, तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बोर्ड मास रूल लगाना है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। सरलीकरण के क्वेश्चनों में अगर बोर्ड मास नियम को हमें लगाना है तो सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना होगा, उसके बाद का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटाना को। जोड़ घटाने को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हमें बोर्ड मास रूल को लगाना है सिंप्लीफिकेशन में तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट। कोष्टक में भी सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर छोटे कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। कोष्टक के बाद आएगा का यानी ऑफ, तो अगर कहीं लिखा है 5 ऑफ 3 तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। कहीं लिखा है 5 का 3 तो ये हुआ 5 गुणे 3 बराबर 15। तो ये हो गया ऑफ यानी का। इसके बाद डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और जोड़ घटाना यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
अगर लिखा है 5 ऑफ 3, ये ब्रैकेट में लिखा है, राउंड ब्रैकेट में, फिर है डिवीजन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6। तो हम सबसे पहले इस राउंड यानी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 5 ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ऑफ को सॉल्व कर लिया। अब हम डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो 15 में 10 से भाग देंगे तो आएगा 1.5 प्लस 3 गुणे 2 माइनस 6। अब हम गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 1.5 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 से 6 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया 1.5। हमने प्लस माइनस को एक साथ सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या हो जाएगा 1.5। तो ये है बोडमास रूल। यानी जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में बोडमास रूल लगाना होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी सरलीकरण के क्वेश्चनों में बोडमास नियम में सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को और जोड़ और घटाने को एक साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बोडमास रूल के जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इस एक्सप्रेशन यानी व्यंजक को सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें बोडमास रूल लगाना है। तो बोडमास रूल क्या कहता है कि बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहां ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, यानी सबसे पहले हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा, यानी भाग से। तो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। डिवीजन के बाद फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ये हो जाएगा 121। तो क्या आया हमारे पास 11 प्लस 121 माइनस 1। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 120 में 1 माइनस करेंगे, 121 में 1 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, प्लस 11 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 131, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इस एक्सप्रेशन यानी व्यंजक का मान ज्ञात करना है, यानी हमें बोडमास रूल लगाना है। तो बोडमास रूल में बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, यानी हम डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो 625 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 125। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी गुणा करना होगा। तो 125 में 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 625। तो हमारे पास क्या है -5 प्लस 5 प्लस 625। अब प्लस और माइनस हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 625, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इस एक्सप्रेशन यानी व्यंजक की वैल्यू बतानी है, यानी हमें बोडमास रूल लगाना है। और बोडमास रूल क्या कहता है कि बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, यानी हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। तो 372 डिवाइड बाय 56, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 186, ये 28 हो गया, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 93 और ये 14 हो गया, यानी 93 डिवाइड बाय 14 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 93 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 प्लस 2। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाने को हम एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो -5 + 2 करेंगे तो यहाँ आएगा -3,
यानी 93 डिवाइड बाय 2 माइनस 3। अब क्या करेंगे, हम दो एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 93 माइनस 6 और सिंप्लीफाई किया तो यह वैल्यू आ जाएगी 87 डिवाइड बाय 2 और सिंप्लीफाई किया 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 1/2 यानी 43 सही 1/2 बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन यानी व्यंजक की वैल्यू बतानी है, यानी हमें बोडमास रूल लगाना है। तो बोडमास रूल में बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, यानी हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। यानी 980 में जब हम 35 से भाग देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 छक्का 30। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। ये वैल्यू होगी 28। 28 गुणे 16 प्लस 4 माइनस 2 गुणे 2। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना होगा। 28 में 16 से और 2 में 2 से, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ 8 छंग 48 की 4, 12 और 4 16, 8 और 2, ये हो गया 448। तो ये लिखा है 448 प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा 448 यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, जिसको हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ b का मतलब होता है ब्रैकेट, o का मतलब ऑफ, d का मतलब डिवीजन, m का मतलब मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब एडिशन और s का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। तो ये लिखा है 4/3। जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 1/6 का 6/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 4 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1। 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 16 माइनस 1, ये हो गया 15। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमें इस व्यंजक का मान बताना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोडमास रूल के तहत सिंप्लीफाई करेंगे। बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। और जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा। यानी ये लिखा है -1 प्लस 1/4 इंटू 2/1 इंटू 2 प्लस 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया और 4 से 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आएगा -1 प्लस 1 प्लस 5। -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया 5 यानी ऑप्शन डी। तो हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे। बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। और जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 6 का 1/6 हो जाएगा। यानी ये लिखा है -5/2 प्लस 3/2 इंटू 1/6 इंटू 1/2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 चौको 20 प्लस 1 यानी -19/8 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। यानी यहाँ हमें बोडमास रूल लगाना है। तो बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, यानी डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। तो जब 6.3 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा 0.9। तो ये लिखा है 15 प्लस
0.9 माइनस 3 इंटू 1.3 माइनस 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, तो 13×3 39 होता है, यानी 3.9। तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 0.9 माइनस 3.9 माइनस 2। अब प्लस माइनस दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम 15 को माइनस करेंगे 2 से, तो यहाँ 13 आएगा, और जब प्लस 0.9 माइनस 3.9 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 10। क्वेश्चन है कि इस बेंजेक का मान ज्ञात करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। यानी ये हमें बोर्डमास रूल लगाना होगा, और बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो है ना, ब्रैकेट है ना ऑफ है, यानी हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। एक डिवीजन यहाँ है, दूसरा डिवीजन यहाँ है, यानी जब हम 108 को 36 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू, जब 4 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, यानी जब 4 में भाग देंगे 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये लिखा है 8 माइनस 10। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, तो एक मल्टीप्लाई यहाँ है, दूसरा मल्टीप्लाई यहाँ है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 25 को 100 होता है, यानी ये लिखा है 200, यानी 20 माइनस 10। अब प्लस माइनस को हम यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 20 में से 10 गए, 10 बचा, 12 और 10 कितना हो गया 22। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 22 22। क्वेश्चन है कि हमें इस बेंजेक का मान बताना है किसके बराबर है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल है। तो हमें बोर्डमास रूल लगाना होगा। बोर्डमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, यानी हमें डिवीजन से स्टार्ट करना होगा भाग से। तो एक डिवीजन का साइन यहाँ है, दूसरा डिवीजन का साइन यहाँ है। तो जब हम 36 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 6 36 की 3, 18 और 3 21। तो ये वैल्यू हो गई 6 के इक्वल, इंटू 2 प्लस 0.25 इंटू, जब 16 में डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ 4 आएगा माइनस 6। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक मल्टीप्लाई यहाँ है, दूसरा मल्टीप्लाई यहाँ है, ये होगा 6 दूनी 12 प्लस 25 को 100 होता है, और दशमलव लगा है 2 अंकों के बाद, तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 6। अब 12 में से 6 माइनस किया तो यहाँ 6 आया, और 1 जोड़ दिया तो आंसर हो जाएगा 7। क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन है कि हमें इस बेंजेक का मान बताना है कि किसके बराबर है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल है। यानी हमें यहाँ बोर्डमास रूल लगाना है। बोर्डमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, यानी हमें डिवीजन से स्टार्ट करना है। और देखिए डिवीजन का साइन एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, यानी जब हम 5.8 को डिवाइड करेंगे 2.9 से तो यहाँ 2 आएगा, और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो 0.5 को हमने लिख लिया 1/2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4 के, ये वैल्यू 4 हो गई। यानी ये लिखा है 15.2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3.5 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक मल्टीप्लाई यहाँ है, दूसरा मल्टीप्लाई यहाँ है, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 को 20 की 2, 12 और 2 14, ये वैल्यू होगी 14। यानी अब आई हमारे पास वैल्यू 15.2 प्लस 4 माइनस 14। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब माइनस 14 से प्लस 4 करेंगे, माइनस 14 प्लस 4 करेंगे तो ये माइनस 10 आएगा, और जब 15.2 माइनस 10 किया जाएगा तो ये 5.2 आएगा, यानी ऑप्शन बी 5.2। क्वेश्चन है कि हमें इस बेंजेक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। यानी यह हमें बोर्डमास रूल लगाना है, और बोर्डमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो हमें ब्रैकेट से स्टार्ट करना होगा, और राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे,
और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें किसको सिंप्लीफाई करना होगा, मल्टीप्लाई को, यानी हमें सबसे पहले 13 इंटू 2 करना होगा जो होगा 26, यानी ये वैल्यू होगी 26 माइनस 26 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। 26 को जब 26 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। और जब 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह संख्या 0 हो जाती है, तो 0 प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी। यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू 0 आ गई। अब इसके बाद हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना था, 0 में जब भी किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो वो 0 हो जाता है, यानी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस एक्सप्रेशन की, यानी यहाँ हमें बोडमास रूल लगाना है। बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना, तो यानी हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई को और फिर उसके बाद माइनस को। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट में। तो जब 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी ये लिखा है 3 माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 12। और सिंप्लीफाई किया तो 3 माइनस 9 माइनस 12 करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस साइन से तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, यानी यहाँ हमें बोडमास रूल लगाना है। और बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है और ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले डिवीजन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गया, यानी 32 में अगर 8 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 20, यानी इस राउंड ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 20। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4.5 माइनस 20 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 6। अब हम ब्रैकेट के बाद डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 6 का 1/6 हो जाएगा, यानी ये लिखा है 4.5 माइनस 20 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1/6। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये वैल्यू हो जाएगी 4.5 माइनस 20 प्लस 2। अब 4.5 प्लस 2 किया तो 6.5 हो गया, यानी 6.5 माइनस 20 करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा 13.5, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है यहाँ। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माइनस 13.5। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान बताना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले हम बोडमास रूल को अप्लाई करेंगे और बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट से शुरुआत करनी होगी और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई के साइन को। तो पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी जब हम 42 में 7 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी इस राउंड छोटे ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 18। तो 3.8 माइनस 18 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.5। अब हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 यानी 1/2 से, ये वैल्यू आएगी 4, तो ये वैल्यू आ चुकी है 4, यानी 3.8 माइनस 18 प्लस 5 इंटू 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो जाएगा 20, यानी अब वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3.8 माइनस 18 प्लस 20। माइनस 18 प्लस 20 किया तो ये प्लस 2 आया और 3.8 प्लस 2 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5.8, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किसके इक्वल है।
यानी यहाँ हमें बोडमास रूल लगाना है और बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट से शुरुआत करनी है और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें डिवीजन के साइन से और फिर मल्टीप्लाई से। तो पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गया, यानी 52 को जब भाग दिया जाएगा 13 से तो 13 चौको 52 होता है, तो 4 आएगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। यानी जो राउंड यानी छोटा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो गई 8। तो 2.8 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 2। तो अब ऑफ तो है नहीं, यानी हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना होगा और जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 1/8। तो 2.8 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 3 इंटू 1/8 प्लस 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 2.8 प्लस 8 माइनस 3 तिरका 9/4 प्लस 2 और सिंप्लीफाई किया तो ये 8 और 2 10 हो गया, यानी 2.8 प्लस 10 माइनस, जब 9 को भाग देंगे हम 4 से तो 4 दूनी 8, भाग न जाने की 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये वैल्यू आएगी 2.25। यानी 2.80 को जब हम माइनस कर देंगे 2.25 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 में से 2 गए 5, यानी 0.55। 10 प्लस 0.55 जो इक्वल होगा 10.55 के, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, सिंप्लीफाई किया हमने, बोडमास रूल लगाया जो हम अभी तक कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 10.55 10.55। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल है। यानी यहाँ भी हमें बोडमास रूल लगाना है और बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। यही सबसे पहले हमें ब्रैकेट से शुरुआत करनी है और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को। जब 8.4 को डिवाइड करेंगे 0.12 से तो हमने क्या किया कि सबसे पहले पॉइंट हटा दिया, यहाँ 84 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, ऊपर 100 आएगा और नीचे 10 आएगा, एक 10 से एक 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1284 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 70। जब 70 को गुणा करेंगे 0.2 से तो ये आ जाएगी 14 वैल्यू, यानी जो छोटा या फिर राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो चुकी है 14। तो 7.2 प्लस 14 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 0.05 और प्लस 3। अब हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब 3 को डिवाइड करेंगे 0.05 से, अब हम फिर से क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे तो 3/5 इंटू 100 हो जाएगा और सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमारे पास डिवीजन की वैल्यू आ चुकी है 60। तो 7.2 प्लस 14 माइनस 5 इंटू 60 प्लस 3। अब हमें मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो 7.2 प्लस 14 माइनस 300 और प्लस 3। तो ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर सी ऑप्शन है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एडिशन को अप्लाई किया, तो ये 7.2 और 3 हो जाएगा 10.2 और 10.2 में जब हम 14 को और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 24.2। फिर हमें क्या करना है, 300 से माइनस कर देना है 24.2 को, तो ये वैल्यू 8 आएगी, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 और यहाँ 2 और बड़ा साइन 300 का है यानी नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा -275.8 माइनस 275.8। तो क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल है। यानी यहाँ हमें बोडमास रूल लगाना है और बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट से शुरुआत करनी है और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गए। जब 74 को डिवाइड करेंगे 37 से तो यहाँ 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 10। तो जो राउंड यानी छोटा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो गई 10। तो 5.8 प्लस 10 माइनस 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 2.5।
तो जो हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, हमने 2.5 को लिख लिया 5/2, तो 5/2 का क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, यानी 5.8 प्लस 10 माइनस 6 इंटू 2। ठीक है, अब क्या किया हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया ताकि ये 10 बन जाए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो 5.8 प्लस 10 माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 यानी 4.8। ठीक है, तो जब 5.8 से माइनस कर देंगे 4.8 को तो यहाँ 1 आएगा और प्लस 10 कर देंगे तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल है। तो यहाँ भी हमें बोडमास रूल को लगाना है, और बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो जब 82 को भाग दिया जाएगा 41 से तो 2 आएगा, 2 में जब 2 का गुणा किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4, यानी जो छोटा ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट उसकी वैल्यू हो चुकी है 4। तो 3.8 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 1.2। अब हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना है, यानी जब 3 को डिवाइड किया जाएगा 1.2 से, अब हमने फिर से क्या किया कि पॉइंट हटा दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, तीसरे को 12 होता है यानी 10/4, 5/2 यानी 2.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो 3.8 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2.5। अब हम मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करेंगे, 25 को 100 होता है, दशमलव लगाएंगे तो वैल्यू 10 हो गई, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आई है 3.8 प्लस 4 माइनस 10। 4 माइनस 10 किया तो माइनस 6 आया, यानी 6 में से अगर हम माइनस कर दें 3.8 को तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.2, और बड़ा साइन किसका है नेगेटिव का, तो माइनस आएगा -2.2। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल है, यानी यहाँ भी हमें बोडमास रूल को अप्लाई करना है। बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5.4 को जब डिवाइड करेंगे 4.5 से तो पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी ये है 54 डिवाइड बाय 45, 6 नाले 54 9 अपना 45, यानी ये लिखा है 6/5। फिर हमने क्या किया कि 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दिया, इससे 5 दूनी 10 बन जाए, और ये क्या है 12, यानी 12/10 जो वैल्यू होगी किसके इक्वल 1.2 के। और 1.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये वैल्यू आएगी 2.4, यानी जो राउंड यानी छोटा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2.4। तो 7.5 प्लस 2.4 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 3.2। अब हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना है, हमने 3.2 को लिख लिया 32 डिवाइड बाय 10 लिख ही सकते हैं हम, और हमने क्या किया कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया, जिससे जो 3.2 यानी 32/10 है वो क्या हो जाएगा 10/32। तो 7.5 प्लस 2.4 माइनस 8 इंटू 4 इंटू 10/32। 800 को 32 होता है, 800 को 32 होता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी 7.5 प्लस 2.4 माइनस 10 हो गया। अब बस हमें प्लस माइनस करना है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा जब तो ये आ जाएगा 9 और 9, यानी 9.9 माइनस 10, तो आंसर कितना हो जाएगा -0.1। लेक्चर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बोडमास रूल को जाना और जो बोडमास से रिलेटेड सबसे सिंपल क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन करेंगे जो इससे थोड़ा टफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।